ओरल टेस्ट सीरीज 3 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं भीष्म पर और द्रौपदी पर। ठीक है, तो ये दोनों महाभारत के 18 पर्वों में एक हैं। ठीक है, महाभारत में कुल कितने पर्व हुए थे? तो टोटल 18 पर्व हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा पर्व बोलेगा तो ये है भीष्म पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व है। ठीक है, सबसे छोटा पर्व कौन सा है? तो ये द्रौपदी पर्व है, सबसे छोटा पर्व। महाभारत में कुल कितने पर्व हुए थे? तो 18 पर्व हुए थे। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है विश्व का प्रथम साहित्य है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम साहित्य है। ठीक है, इसमें जो है टोटल कितने मंडल हैं? 10 गो मंडल है टोटल। इसे संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद की तुलना जो है पारसी धार्मिक संहिता जिंदावस्था से किया गया। ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया है? पारसी धार्मिक संहिता जिंदावस्था से किया गया है ऋग्वेद की तुलना। ऋग्वेद की भाषा पूछेगा तो वैदिक संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद की भाषा कैसा है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की जानकारी आर्यों की राजनीतिक प्रणाली मिलता है, मतलब ऋग्वेद में जानकारी जो मिलता है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का जानकारी मिलता है ऋग्वेद में। अब 10 मंडल में हम लोग कुछ मंडल के बारे में देखते हैं। जैसे नवीनतम मंडल कहा जाएगा तो 1 और 10 मंडल को नवीनतम मंडल कहा जाता है। वंश मंडल किसको बोलते हैं? तो 2 और 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। इस मंडल को समूह मंडल भी कहा जाता है, वंश मंडल या समूह मंडल। प्राचीनतम मंडल किसको बोला जाता है? इस 7वें मंडल को प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। और इसी मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है, जो आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ा गया था। आर्य जो आए थे वो श्रेष्ठ मानते थे, संस्कृत जानते थे, तो आर्य कहलाएं, और जो संस्कृत नहीं जानते थे वो अनार्य कहलाएं। आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया युद्ध दशराग युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में है। 7वें मंडल की रचना किसने की है? तो महर्षि वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना किए, और आर्यों का पुरोहित कहला है महर्षि वशिष्ठ। अनार्यों का पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र अनार्यों का पुरोहित थे। आर्यों का पुरोहित थे वशिष्ठ। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ। 8वां मंडल की रचना कन्नव एवं अंगिरस मुनि ने की है। कन्नव एवं अंगिरस मुनि, ठीक है, 8वें मंडल की रचना की है। इसमें वरुण देवता की चर्चा। 8वें मंडल में किसकी चर्चा है? वरुण देवता का, याद रखिएगा। 8वें मंडल में वरुण देवता की चर्चा है। वरुण देवता का काम क्या है? लोगों के नैतिक आचरण को नियंत्रित करना। जिस तरह से औरंगजेब के समय में एक मुहतसिब नामक पदाधिकारी का नियुक्त किया जाता था लोगों के नैतिक आचरण जांचने के लिए, मुहतसिब नामक पदाधिकारी का नियुक्ति औरंगजेब के समय होता था। उसी समय उसी तरह से 8वें मंडल में जो वरुण देवता की चर्चा है, लोगों के नैतिक आचरण देखते हैं। हस्तलिखित पांडुलिपि की चर्चा किसमें है? 8वें मंडल। हस्तलिखित पांडुलिपि मतलब वो हाथ से लिखा हुआ लिपि की चर्चा है 8वें मंडल में। कुछ महिला विदुषी की भी चर्चा है 8वें मंडल में, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, इसकी भी चर्चा है। 9वें मंडल जो है अनेक ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें देवता सोम की चर्चा है। 9वें मंडल में जो है देवता सोम की चर्चा 9वें मंडल में है। इन्हें अरण्यक का देवता भी कहा जाता है, देवता सोम का। 9वें मंडल में ही कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैं कवि हूँ, पिताजी वैद्य हैं, माता चक्की चलाती है। ये 9वें मंडल में ही कहा गया है। इससे प्रमाणित होता है कि जाति पाति का उस समय ये नहीं था, जात पात नहीं था। इसमें एक ही घर में हर एक लोग रहता था। मैं कवि हूँ, पिताजी वैद्य हैं, माता चक्की चलाते हैं। 9वें मंडल में ऐसा दर्शाया गया है। 10वें मंडल देखिए, 10वें मंडल की रचना अनेक लोग किए हैं। 10वें मंडल की रचना पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा ये 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं चौथे मंडल। चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है। चौथे मंडल की रचना किसने किए थे? तो वामदेव ऋषि ने रचना किए थे चौथे मंडल की रचना। चौथे मंडल की रचना वामदेव ऋषि ने किए थे। इसमें कृषि की चर्चा है। ठीक है, अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए ये यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि के विभिन्न विधियां की चर्चा है। इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है कृषि के विभिन्न विधियों की चर्चा है और 24 बैल से खींचे जाने वाले हल की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही मिलता है। 24 बैल से खींचे जाने वाले हल की चर्चा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आर्य सभ्यता का विस्तार का भी चर्चा मिलता है इसमें। आर्य सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था, विस्तार हुआ था, इसकी चर्चा भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आयुर्वेद। देखिए तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। वेद 4 था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। इसकी रचना किसने किए थे? तो धन्वंतरि। ठीक है, आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि ने किए थे। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं। ठीक है, सामवेद में कितने ऋचाएँ? 1875, जिसमें 75 ऋचाएँ ऋग्वेद से अलग है। ओनली 75 जो है ऋग्वेद से अलग है, बाकी टोटल का टोटल ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75 ही मात्र अलग है, बाकी 1800 ऋग्वेद से लिया गया। शेष सभी ऋचाएँ जितने भी हैं ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद की रचना पूछेगा किसने किए थे? तो भरत मुनि। भरत मुनि ने गंधर्व वेद की रचना किए थे और गंधर्व वेद की रचना किए थे भरत मुनि। ठीक है, सामवेद में 1875 ऋचाएँ, जिसमें 75 ऋग्वेद से लिया गया है, 75 ऋग्वेद से अलग है, जिसमें 1800 लगभग ऋग्वेद से ही दर्शाया गया है। तो सामवेद का उपवेद कौन हो गया? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद हो गया जिसकी रचना भरत मुनि। इसमें भगवान कृष्ण की चर्चा पहली बार सामवेद में ही मिला है। भगवान कृष्ण की चर्चा पहली बार कहाँ से मिला है? तो सामवेद से मिला है, याद रखिएगा। अब है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है इसमें यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा है। आर्यों एवं अनार्यों का भी चर्चा आयुर्वेद में ही मिला है। आर्यों और अनार्यों की चर्चा। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य यानी कहानी, पद यानी कविता दोनों में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे आयुर्वेद जो है गद्य और पद में लिखा हुआ था। गद्य मतलब हुआ कहानी में और पद मतलब हुआ कविता में, यानी कहानी और कविता में लिखा हुआ वेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है आयुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसकी रचना विश्वामित्र ने किए थे। अनार्यों के जो पुरोहित थे वही विश्वामित्र ने धनुर्वेद की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना किसने किए थे? प्रजापति यानी ब्रह्मा अथर्ववेद की रचना किए थे। अथर्ववेद का उपवेद बोलेगा तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद, इसकी रचना विश्वकर्मा ने किए थे। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किए थे। ठीक है, अथर्ववेद से वस्तु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, यही सब चीज़ का जानकारी होता है। वस्तु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, और उसके बाद उसमें और बहुत सारा कर्मकांड दिया गया है अथर्ववेद में। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।